गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ का पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या टाइप 1। ठीक है, जब इकाई अंक 0 है यानी यूनिट डिजिट 0 हो, यानी जिसका लास्ट में 0 हो, उस संख्या का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका तो सिंपल है 10 × 10 100। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, यानी इसका स्क्वायर निकालिए आप, और ये 1 0 है तो 1 बढ़ाकर लिख दीजिए, यानी 4 और 1 बढ़ाकर यानी 2। अब हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। 20 × 20। ठीक है, 00 × 0 4। ठीक है, ये देखिए 400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाइए, यानी इसका स्क्वायर निकालिए, यानी 3 9 और 2 को 0 लिख दीजिए, यानी 900। ठीक है, ऐसे ही हमको करना है। इसका स्क्वायर निकलाएंगे 16 00 लिख देंगे। ठीक है, 1 0 है तो बढ़ा के, 2 0 है तो 4 को, अगर 3 0 है तो 6 को। ठीक है, इसका स्क्वायर निकलिए 25 00। इसका स्क्वायर निकलिए 36 00। इसका स्क्वायर निकलिए 49 00। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी ये कि 4। ठीक है, 2 को 0 है, 2 को और 1 2 3 4। ठीक है, 15 का स्क्वायर 625। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 कै को 0 है, 1 2 को लिखेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, कै को 0 है, 2 को, 4 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। ये आपका HW है। इसको बना के कमेंट में आंसर डालिएगा, हम आपका ये रिप्लाई जरूर देंगे। हम लोग टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर ये रहा मेरा 2। जब इकाई अंक 5 हो, यानी यूनिट डिजिट 5 हो, यानी अंक का संख्या का लास्ट में अंक जब 5 हो। देखिए, सब में 5 है। ठीक है, सब में 5 है ना, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर लिखिए 25। ठीक है, ये 1 है ना, तो 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, यानी 2 से। कितना आ जाएगा, 2 हो गया मेरा आंसर। ये इसका है ना, तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए 25। ये 1 है ना, इसको बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी 2 है तो 3 से, यानी 6 आंसर। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए 25। ये 3 है, 1 बढ़ा के यानी 4, कितना हो गया 12 आंसर। ठीक है, हम लोग 65 का निकालेंगे। ठीक है, 25, 1 है, 1 बढ़ा के यानी 6 है तो 7, 7 7 7 6 42 आंसर। ठीक है, इसका भी वैसा ही निकालिएगा। ये 2 हम ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट का बता देते हैं। इसका स्क्वायर निकालिए 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये आपस में गुना कीजिएगा। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ये लिख दीजिए हम 625। और ये है कितना, 12 है ना, 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए 13 से, कितना आ जाएगा। इसका स्क्वायर लिखे हैं 25, ये 12 और ये 156 आ गया। 12 × 13 कीजिएगा तो 156 आएगा। अब इसका स्क्वायर लिखे हम 25। ओके, ये आपका HW है, ये हम बना देते हैं। देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर
420 आएगा, 20 का स्क्वायर यानी 20 है ना, तो 21 से गुना कीजिए, 20 इंटू 21, 0 2 0 4 420 और ये 25। ओके, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हम लोग टाइप नंबर 3 को देखते हैं। वेरी सिंपल पर्सन, ठीक है। टाइप नंबर 3 में क्या कहता है, 2 डिजिट यानी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर। आप दुनिया के कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए, उसका स्क्वायर वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका स्क्वायर लिखिए, 9 आया, ये 2 3 और 2 गुना कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 और 6 दूना 12 यानी 12 आया, तो हम 2 लिखेंगे, मेरा हासिल जो बोलते हैं 1 हो गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर 4 और 1 5, 529 आंसर। आप लोग को अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग इसका बनाते हैं, यानी 9, इसको गुना कीजिए, 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 और 6 36, 36 के 6 कैरी 3, 36 के 6 कैरी 3, ठीक है। यानी 6 6 का 36, 36 और कैरी 3, 36 और 3 39, तो ये हो गया मेरा आंसर 39। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इजी। ये 3 आप बनाइएगा, ये 3 हम बना दे रहे हैं। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 डिजिट का पहले उसका स्क्वायर निकालेंगे, 36 आया, 36 का 6 लिखेंगे, कैरी 3 रहा, आपस में सब में गुना करेंगे, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51, 51 के 1 लिखेंगे, कैरी 5, ठीक है, कैरी 5, 16 और 5, 16 5 21, ठीक है। ये मेरा आंसर। आप लोग वेरी वेरी इजी बना देंगे दोस्तों, बस जुड़े रहिए साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग ये सब वेजिटेबल बना लीजिएगा, 3 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपका उसका रिप्लाई बना कर ही दे देंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो गाइस ये मेरा टाइप 4 है, ठीक है। 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करना, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी देखिए इसका एक सूत्र होता है, सूत्र ही समझ लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसका ये सूत्र ही समझ लीजिए, पहले 2 डिजिट आएगा, फिर अगर कैरी रहा तो इसमें जुट जाएगा और लास्ट में सब लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 2 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, ठीक है। इसको आप याद ही रख लीजिएगा। जैसे में देखिए पहले हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 9 आया, लेकिन हमको क्या लिखना है 2 डिजिट में ना, तो 0 9, ये मेरा हो गया, ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 3 डिजिट का बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालिए, 9 आया, 2 डिजिट में लिखें, ठीक है। फिर इसको आपस में सब में गुना कीजिए, यानी देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितना हुआ 6 और 6 दूना 12, तो 2 डिजिट आ रहा है यानी 12 लिख दिया, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 4, ये मेरा आंसर हो गया, देख सकते हैं। फिर देखिए इसका स्क्वायर निकालिए 25, तो ये तो खुद 2 डिजिट में है 25, ठीक है। इसका गुना करेंगे आपस में, यानी 4 इंटू 5 इंटू 2, ये 4 ये 5 ये 2, ठीक है। यानी कितना 20 और 20 दूना
40, तो 40 इसका स्क्वायर 16। ये मेरा आंसर हो गया। जैसे इसका फिर लीजिए, पहले थ्री डिजिट का किसी भी संख्या को पहले लास्ट वाला का स्क्वायर निकालिए 49, फिर आपस में सबसे गुणा कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 6 सत्ते 42, 42 इंटू 2 84, 84 ही लिख देंगे क्योंकि ये खुद 2 डिजिट में 84, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे 36, ठीक है। ये दोनों आप HW समझ लीजिए, ये हम बता देते हैं, ये दो बता देते हैं, ये दोनों आप HW ही समझ लीजिए तीनों। देखिए पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, 12 का। ये ऐसे 2 डिजिट का पेयर बनाइए, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 44, ठीक है। फिर कैरी एक है, याद रखिएगा, ठीक है, कैरी एक। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में सबसे गुना करेंगे, यानी 2 इंटू 12 इंटू 2 यानी 4, यानी 4 इंटू 12 यानी 8 और 4 48 और 1 49 यानी 49। 2 कैरी अब एक बचा है, इसका स्क्वायर निकालेंगे 4। यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसको भी आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बना ही देते हैं। 15 इंटू 15 का होता है 225, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे 25, कैरी 2। फिर देखिए 3 इंटू 15 इंटू 2, 15 दूना 30 और 30 दूना 15 दूना 30 और 30 इंटू 3 90 और 90 2 92, 92 के 92 लिखेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर 9 आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक टैंक का 8/17 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो बताइए कितना भाग खाली है। यदि ये 8/17 भाग 24 मिनट में भरा तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। जैसे देखिए 8/17, ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है गिवन, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है और ये टोटल है, ठीक ना, ये टोटल है, ठीक है। तो देखिए खाली मेरा कितना है 8/17, यानी 17 में 8 भरा है तो खाली कितना है 9/17, ये खाली है, ठीक है। और ये टोटल है, ये टोटल है, ठीक है। ये खाली है और ये टोटल है, यानी देखिए ये जो 8 है ना, 8 24 मिनट में भर दे रहा है, तो 9 कितना मिनट में भर देंगे, इसका कितना गुना 3 गुना 8 3 24, यानी इसको में भी लगा दीजिए 27 मिनट में ही भर देगा। ऐसे नहीं आप समझ में आया, फिर से देखिए ये जो 8 है ना, 24 का मान है समझ लीजिए, अब हमको 9 का मान निकालना है, यानी 24 बटा में 8 इंटू 9 का निकालना है, यानी 8 3 24 यानी 9 तिया 27 मिनट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत इसी तरीक़ा से मैथ को उड़ा देंगे, इजी तरीक़ा से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर दोस्तों आपका भी ऐसा ही कोई दोस्त मैथ में बहुत ही कमज़ोर है तो आप इस चैनल को उसके माध्यम से बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।